बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह कहानी एक मुसलमान ताजिर की है जिसे उसके दुश्मनों ने समुद्र में फेंक दिया, लेकिन अल्लाह की रहमत और कुदरत ने उसे नई जिंदगी दी। जब ताजिर ने सभी उम्मीदें खो दी थीं और उसकी झोपड़ी भी जलकर राख हो गई, तो उसकी मदद के लिए अल्लाह की रहमत ने अनहोनी को मुमकिन कर दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अल्लाह का हर फैसला हमारे भले के लिए होता है और हमें सब्र और भरोसा रखना चाहिए। आइए इस दिलचस्प कहानी में जानें कि कैसे अल्लाह ने अपनी असीम ताकत से इस ताजिर की मदद की। इस्लामी इतिहास में कई ऐसी नुमायां घटनाएं घटी हैं जो हमें अल्लाह की ताकत और रहमत को समझाने में मदद करती हैं। एक ऐसी ही घटना जब एक मुसलमान को उसके दुश्मनों ने जहाज से समुंदर में फेंक दिया, हमें यह बताती है कि अल्लाह की मदद कभी भी आ सकती है, चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्तों, एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती हैं सामान के मुकाबले में। सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजिर है, वह बिल्कुल नया है और वह काफी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का सामान क्यों फेंका जाएगा? सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, उससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब सौदागर ने उस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वह ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब वह होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदर की लहरों ने उसे किसी वीरान और न मालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहां न आदमी था, न आदमजाद, दूर दूर तक कोई ठिकाना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी था। सौदागर बड़ी मुश्किल से सांस ले पाया, यहां तक कि वह चल भी नहीं पा रहा था। वह घुटनों के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर ताजिर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसे कहीं मीठे नदी का पानी मिल गया, वहां से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वह ताजिर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी जो उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही? क्यों सारी मुसीबतें, सारी आजमाइश मेरे साथ ही? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों? ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब यह छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं। या अल्लाह, यह आफतें मुझ पर क्यों आ रही हैं? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वह भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वह बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज्यादा तो वह खुश था, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वह जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था
कि वह चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे इस अनजान जगह पर। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास यह लोग कैसे आ गए, उन्हें मेरे यहां होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने यह बातें बता दी। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया, यह तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहां पर धुआं उठता हुआ देखा था तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहां पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वह हमें मदद के लिए पुकार रहा है, हम तुमको देखने के लिए यहां पर आए। यह सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया समंदर में, उसका सामान भी फेंक दिया गया। वह लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वह जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो, तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर यह सुनते ही झारोक्तार रोने लगा, वही सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं, तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है, बस हम ही बेसब्री हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है कि अल्लाह तेरा जो फैसला था वह बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपकी हालात बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफजदा न हो, बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो यह जान लें कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने जिसके लिए दुआ के दरवाजे खोले हैं, उसके लिए रहमत के दरवाजे भी खोल दिए हैं, और अल्लाह ताला के नजदीक होकर उससे आफियत मांगना हर चीज मांगने से ज्यादा बेहतर है। किसी इच्छा का मुकाबला करने के लिए सब्र का मतलब केवल किसी भी कीमत पर उस इच्छा को हासिल करने से बचना नहीं है। आला सब्र का मतलब है कि हम इच्छाओं का पीछा करें, लेकिन जो हमारे पास है उससे रजा रहे। अल्लाह ताला के दिए हुए नियमतों के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वह उसी से बेहतर है जो हमारे पास नहीं है। यह समझने में ही असली सुख और शांति है। आपने आज की वीडियो से वाकई कुछ सीखा है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।